सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जीत। किसी ने क्या सोचा था कि जो मेजबान हैं दोनों इस वर्ल्ड कप के, आज वो हार जाएंगे दोनों अपने अपने मैचेस। लेकिन क्या किसी ने यह भी सोचा था कि इस बार वर्ल्ड कप की दावेदार जो अपने आप को कह रही है सबसे स्ट्रॉन्ग टीम ऑब्वियसली, बट अपने ही घर में वो हार जाएगी। आई मीन दिस इज अर्थ क्रैशिंग। विद दैट मैं हूं सैयद फैसल करीम, मेरे साथ मौजूद हैं सादिया सैमसन। फैसल, इमेजिन करें फुल हाउस हो और हर कोई आपको जीतना देखने के लिए आया हो, एंड देन यू हैपन टू लूज, और गुजरात हो। Oh yeah, and that too with that arrogance that there has been on your around the TV। और फिर जब इंडिया की टीम को हम जीतते हुए देख रहे हो और कमेंट्री बॉक्स में खामोशी हो, well that was a scene that we all आज हमने देखा। इसके साथ ही हम करते हैं शो को लॉन्च, और लॉन्च करने के साथ ही हम क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन नाउ इज T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर किस खिलाड़ी ने किया है? ऑप्शन ए है बाबर आजम, बी है रोहित शर्मा, सी है एरन फिंच, डी है ग्लेन मैक्सवेल। सही जवाब दीजिए, जीतीए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। हम वेट करें आपके जवाब का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड बिफोर वी गो टू आवर पैनल, दैट इज तनवीर भाई एंड फवाद भाई, दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चेहरे पे मुस्कुराहट, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कोई शरारत है जिसको छुपा रहे हो? वो शरारत थोड़ी देर में आपको मैच समरी की सूरत में हम आपको दिखा देते हैं। आज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, सबसे तगड़ी दोनों टीमें इस पूरे वर्ल्ड कप की। एंड देयर यू गो सादिया, आई विल लीव यू विद द मैच समरी। Oh yeah, the long batting line, a very strong batting line of India that we saw going down the line. Well, पहले साउथ अफ्रीका ने बैट किया, 187 धुआंधार बैटिंग की इनिंग्स खेली। मिलर ने 63 रन बनाए 35 गेंदों पे। व्हाट अ वंडरफुल ट्रीट इट वाज फॉर एवरीबॉडी। ब्रेविस ने 45 रन बनाए और इसके अलावा स्टब्स रहे 44 रन नॉट आउट। ऑन द अदर साइड अगर हम देखते हैं तो सिर्फ दुबे बहुत नीचे आने के बाद कुछ रेजिस्ट कर पाए, अदरवाइज starting from the early कोई भी नहीं चल पाया। आज अभिषेक didn't get a duck, he got 15, and otherwise हार्दिक पांड्या and सूर्या कुमार goes 18-18। 4 विकेटें आज हमने देखी जेनसन की जानिब से ली गई। दैट इज हाउ इंडिया managed to lose the match, जो कि समझा ये जा रहा था कि साउथ अफ्रीका doesn't stand against India, but that didn't really happen for them. All right, अच्छा, मैं जिस स्कोर की तरफ आपका, आई थिंक we'll discuss it afterwards, लेकिन इंडिया वाला जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं नेल्सन 111 है जी फवाद भाई। नेल्सन बड़ा होता है खतरनाक, और खतरा हो गया इंडिया के लिए। गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनलिस्ट नाउ। सोचा था हमने क्या ये कि ऐसा हो जाएगा? सोचा ना था। देखिए, सुपर 8 के हवाले से तो नहीं सोचा था, लेकिन ये ज़रूर सोचा था मैंने कि जब यूएसए की टीम के अगेंस्ट इन्होंने क्रिकेट खेली थी, वहाँ मैंने ज़रूर सोचा था कि यार इनकी बैटिंग मुझे ऐसा लगता है कुछ वीक है। क्या पता आगे चल के इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, या हम बीच में डिस्कस भी करते रहे हैं कि अगर सुपर 8 में कोई स्ट्रॉन्ग टीम आती है तो उसमें भी इनको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आज आई स्ट्रॉन्ग टीम। हालांकि ये वो टीम है जिसको बायलैटरल सीरीज़ में बहुत फेंटा लगाया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप होता है, इवेंट होता है, उसमें जो प्रेशर आता है वो आज इंडियन टीम के ऊपर आया। बहुत चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, करेंगे उसके ऊपर डिस्कस। बहुत चीज़ें एक्सपोज हुई, बैटिंग में एक्सपोज हुई, कोच एक्सपोज हुआ इनका, ठीक है, जो टीम खिलाई गई वो आई थिंक अप टू द मार्क नहीं थी। साउथ अफ्रीकन्स के अगेंस्ट हमेशा कोई भी टीम, एशियन टीमों ज़्यादा स्पिनर्स खिलाती है, कोशिश करते हैं स्पिनर्स खिलाओ, क्योंकि उनको तो वैसी प्रैक्टिस फास्ट बॉलर्स की ज़्यादा है। तो क्वालिटी स्पिनर्स आपने बिठा दिए, अक्षर पटेल को आपने बिठा दिया, कुलदीप यादव को आपने बिठा दिया, ठीक है, तो आप डिपेंड कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती को, उसके ऊपर आप वाशिंगटन सुंदर आज का मैच खेला, पिछला मैच खेला, उसके अलावा कोई मैचेस नहीं खेले, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हुई, बैटिंग में बहुत मिस्टेक्स की हैं, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है क्रेडिट साउथ अफ्रीका को देना चाहिए। सर्किल में 3 आउट होने के बाद 20 रन पे 3 आउट होने के बाद जिस तरीके से मेरे लिए साउथ अफ्रीका की बैटिंग में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ब्रेविस की बैटिंग लगी। ये वो प्लेयर है, उसने रोकना वोकना तो होता ही नहीं है, आता है मारने लग जाता, अब आप ये देखें सेंसिबल हो जाता है भाई बंदा खुद ही। अभी अभिषेक शर्मा भी सेंसिबल होगा, रुक जाए जरा। ये हमने क्रिकेट खेली है भाई, ये छोले नहीं बेचे हमने खेली, हमें पता है क्या होता है।
ये सारे सुपरस्टार, ये हम पागल थोड़ी हम बोलते हैं बेसबॉल ये सब वापस आएंगे, नॉर्मल क्रिकेट पे आएंगे सब, जितने भी सुपरस्टार हैं भाई। जब आप मारना दारना शुरू करते हैं ना, एक मैच में करते हैं बस, उसके बाद अगले 12 मैच में आपको कोई रन नहीं करने देता। सबको पता है रोकना वोकना होता नहीं है, बस घुमाई जा रहा है। तो ब्रेविस जब 100 किया उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद उसने जितनी भी सीरीज देख लो, उससे रन ही नहीं हो रहे थे, कितना सेंसिबल खेला, ठीक है। उसके बाद मतलब सीनियरिटी का जो फायदा उठाया वो मिलर ने उठाया, आया उसने रन्स किया। हालांकि आप हमेशा नोट करना, मिलर बहुत कम फंसे हुए मैच में रन्स करता है, आउट हो जाता है। और मैं तो जब ये इसकी नाम आया था अभी वर्ल्ड कप की टीम में, मैंने सोचा यार फिर मिलर आगे, इसने करना कराना तो कुछ है नहीं। कल आपने कहा भी था, ठीक है ना, क्योंकि ये मुश्किल मैच में आउट हो जाता है, लेकिन उसने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, स्टब्स ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। और इनकी ये जो दोनों की फॉर्म है ना, ये पता कब से, जब से अफगानिस्तान से सुपर ओवर के मैचेस हुए, वहां से इन दोनों ने मारना शुरू किया था, मिलर ने और इसने स्टब्स ने। वहां से फिर इनकी जो लगता है फॉर्म लगी है, बल्ले पे आया बॉल ठीक ठाक। तो 187 आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की बैटिंग लाइनअप के हिसाब से बहुत है। हाँ, अगर जरूर बीच में विराट कोहली होता तो ये रन चेज हो जाता। फवाद भाई, मुझे ऐसा लगा फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की टीम में काफी अरसे बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा सेंसिबल कोई आके खेलता है। मुझे पता है विकेटें बहुत ज्यादा गिर गई थी, पीछे गेंदें बहुत कम रह गई थी, बट एवरी प्लेयर दैट केम अप उसको हिट करना था। वो जा रहा था कि किस तरह से हम इस मार्जिन को कम से कम कर सकें। आज एक्सपोज हो गई उनकी बैटिंग कि भाई आप उस एग्रेशन के साथ नहीं खेल पाते हैं जो आप चाह रहे हैं खेलना, जैसे साउथ अफ्रीका केप्ट डूइंग टिल द एंड। देखिए, कल जब आपने बात की थी और मैच के हवाले से मुझसे पूछा था, तो मैंने आपको यही कहा था कि 2 टीमें हैं जो इंडिया को हरा सकती हैं। जी जी, एक साउथ अफ्रीका है और एक न्यूजीलैंड। ओके। तो इसी बेसिस पे कहा था कि साउथ अफ्रीका क्योंकि इंडिया में खेल के आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है और अंदाज़ा है। बट सच बात यह है कि 3 आउट हुए तो मुझे भी झटका लगा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेल को लेके गए, मिलर लेके गए, स्टब्स लेके आए, ब्रेविस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट अगर आप बैटिंग की बात करेंगे ना, मैं ओवरऑल सारी टीमों की बात करूंगा। मैंने इससे पहले इंग्लैंड का मैच भी देखा, श्रीलंका का भी। देखिए, अब मुझे ना ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई जो क्वालिटी बैटर्स है ना, वो आते कम नज़र आ रहे हैं। T20 को ना हमने टेप बॉल का थोड़ा सा बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम समझ ये रहे हैं कि आप फिजाओं में खेलने वाले ही प्लेयर होता है। आज से अगर आप 20 साल पहले चला दें, जो इस वक्त के स्टार हैं, इधर से दिमाग से पकड़ते थे पुराने बॉलर, नहीं खेलने देते थे। आज देखिए सिर्फ दिमाग से गेंदें की उन्होंने, निगडी ने, यानसन ने, स्लोअरबर्न, ये जो 140-45 का खप्त हमारी अभी जो मशीन लेके चला हुआ था ना, आपने बाहर करना पड़ा ना उसको, जो हमारा 150 वाला बॉलर था। सारा खेल दिमाग का। आमिर क्या करता था, अभी भी आमिर इन सबसे बेहतर है। 128 पे भी वो पकड़ रहा होता है कि बॉलर को कहाँ, बैट्समैन को कहाँ पकड़ेंगे। नहीं, वो हो गया, वो एक मैच हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा मैच बर्बा दिया उसने। अरे बट मेरा सिर्फ कहना ये है कि आपको इधर से सलमान मिर्जा क्या कर रहा है, दिमाग से गेंद कर रहा है ना। अब आप वही सरवाइव करेगा जो बैट्समैन को पकड़ेगा कि इसकी क्या गलती है। सरप्राइज फैक्टर है, सरप्राइज फैक्टर दिमाग से गेम खत्म, आप 150 का 160 का कंसोलिडेशन पार्ट ऑफ द शो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आई जस्ट पुल्ड आउट, और मैं रेफर करूंगा तनवीर भाई इसमें इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में। पाकिस्तान आया बैटिंग करने, ठीक है, चेस करने पाकिस्तान आया, और उसके बाद जो सामने बॉलर आया उसकी हमने धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, खुद ही धज्जियां उड़ गई। अब यहाँ पे आज साउथ अफ्रीकन ने देखे कितना स्मार्टली प्ले आउट किया है। अर्शदीप जो है उसको 7 रन पर ओवर, और बुमराह को तो 3.75 से 4 ओवर 15 रन दिए, ठीक है। 15 और 28 आप निकाल दें 187 में। आगे देख लें, उन्होंने टारगेट किया है। टारगेट किसको किया है? मिस्ट्री बॉलर वरुण चक्रवर्ती को 4 में 47, ठीक है बॉस। दुबे, उसके बाद चले शिवम दुबे तो 2.32 किया, जिसको हमने हवा बनाया हुआ है पिछले 4 सालों से, हार्दिक पांड्या 4 में 45, ठीक है। 3 आउट हो जाएं आपके 20 रन पे, सुपर 8 नॉकआउट मरले का, सुपर 8 का आपका पहला मैच हो, हाथ पैर तो बॉस फूलते ही हैं, बट उसके बाद अपने जहन को चलाते रहना, सूट करना। अगर हम होते तो हम ये कहते कि 3 दिन पहले जो प्लान बनाया था ना, बस हमने दाएं 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 ही चलना है। बट द वे मिलर, उसने जिस तरह एडजस्ट किया अपने आप को, जब ब्रेविस ने, उसके बाद स्टब्स ने, सो देयर आर लेसन्स फॉर अस। लगे कहाँ पे? सामने जी, ठीक है। और 2 शो पहले मैंने क्या बात बोली थी उस्मान तारिक और अबरार के बारे में, ये मिस्ट्री स्पिनर है, अगर बॉल ब्रेक नहीं हो तो कहाँ जाएंगे? सीधा आगे। तो क्या हुआ,
वरुण चक्रवर्ती के साथ। ये मिस्ट्री स्पिनर्स के लिए भी ना एक पिच की सपोर्ट चाहिए होती है, वरना जब बॉल ब्रेक नहीं होता ना सीधे सीधे शॉट लगते हैं, इनको रन्स लगते हैं। राइट, ठीक है, वो प्रॉपर जेन्युइन स्पिनर हो तो वो उसके वैरायटी होती है, वो मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन आप ये देखें ना, आपने जो ये सारी चीज़ें बताई हैं, इससे क्लियर एक चीज़ नज़र आती है कि प्रॉपर उन्होंने वर्किंग की हुई थी मैं ये कहना कि किसको खेलना है, किसको नहीं खेलना, किसके ऊपर किसको reserve मारना है, किसको नहीं मारना। देखिए, अगर हम बुमराह की बात करते हैं तो उनके जहन में है, हमारे जहन में यार ये इस टाइम सबसे टॉप का बॉलर है, ठीक है, इसको विकेट्स नहीं देनी है, हमने आराम से खेलना है। अर्शदीप सिंह को उन्होंने चार्ज क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अगर हम इसको मारने गए, टॉप एज लग सकता है, ऑफ स्टंप से बाहर करेगा, खड़ी हो सकती है, कॉर्ड बैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल खेलो, ठीक है ना। तो उन्होंने पूरी वर्किंग की हुई है कि ये विकेट ऐसी अगर बैटिंग है, इसमें अगर रन होने तो स्पिनर्स को हमने किस तरीके से खेलना है। दुनिया का जितना बड़ा भी सुपरस्टार है, जो भी जितना बड़ा भी बैट्समैन है, अगर वो सीधा नहीं खेल सकता वो भी आउट हो जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसी पिचेस पे एशियन कंडीशन में आप जितना सीधा खेलने की कोशिश करेंगे, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, उसने परेशान ही होना है, क्योंकि वो तो बोलेगा यार ये तो सीधा खेल रहा है, ये तो मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहा है, ये ना क्रॉस मार रहा है ना कुछ कर रहा है, सीधा सीधा खेल रहा है, ठीक है। और फायदा इनको ये हुआ कि मिलर भी था, लेफ्ट हैंडेड था, फिर राइट हैंडेड दोनों थे। उसके बाद आप देखें सेट होने के बाद फिर हार्दिक पांड्या पे वो गए, उन्होंने चार्ज किया, उन्होंने रन्स किए। हार्दिक पांड्या मैं समझता हूँ कि उस तरीके से बॉलिंग नहीं हुई जिस तरह वो, हालांकि शुरू के 2 ओवर जिस तरह पांड्या ने हमेशा वो करते हैं, बहुत लेकिन अच्छे आप किए, but the later two overs देखें were so हमेशा bad for him. आप ये देखें, हम पता है हार्दिक पांड्या को किस तरह जज करते हैं, हम हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बॉलिंग करता है ना, उस तरह जज करते हैं उसको Yes. कि यार ये कमाल की क्या बॉलिंग कमाल बॉलर है भाई, वाह। बड़ा खेलते और पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको देते ही नया बॉल है, हाँ। दूसरी टीम के अगेंस्ट देते ही नहीं है, नहीं उसको देते। नया देते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो क्यों देते हैं? उनको ये पता है कि पाकिस्तान के बैट्समैन क्रॉस शॉट बहुत ज्यादा मारते हैं, और आप ये देख लें पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ, साहबजादा फरहान कैसे आउट हुए, क्रॉस मारने, उस पर नया बॉल देते हैं, उसको वो विकेट्स ले जाता है। तो आज के पूरे मैच में बैटिंग से लेकर आखिरी ओवर तक जो वर्किंग नजर आई है ना आज साउथ अफ्रीका की बैटिंग, उनकी बैटिंग के ऊपर, ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा था एक महाराज के अलावा बाकी फास्ट बॉलर भी स्पिनर थे, वो दूर से भागते बारे छोड़ ही जा रहे हैं, स्पिन किए जा रहे हैं, ऑफ स्पिन, कोई लेग स्पिन, कोई कौन सा नकल बॉल कर रहा है, कोई कौन सा बॉल कर रहा है, वो तो तेज गेंद कर ही नहीं रहे थे। विकेट को पढ़ लिया ना उन्होंने, क्योंकि अगर हम ये मैच भी देखें और श्रीलंका वाला मैच भी देखें, जी ठीक है ना, इंग्लैंड वाला, आप उसमें भी देख लें, स्पिनर खेला ही नहीं जा रहा, बॉल रुक के आ रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उस पर कैसे जो है वो शॉट लगेंगे। एक चीज़ आपने भी कमेंट्री की बात की थी, मैं एक चीज़ आज मैंने नोट की, जैसे इंडिया की आवाम जो है ना वो चुप लग जाती है ना उनको जब इंडिया की पूरा ग्राउंड खामोश तो हो ये जाता तो है। कमेंटेटर तो 22 लगते हैं मुझे, ये तो मेरिट की बात ही नहीं करते तो लगते हैं क्या है? लगते, ठीक है, नहीं, लेकिन मैंने तो फिर 22 लगते हटाए, अलग इसमें बात से वर्ड है। यूज कर दिए, इसमें 22 है, सब 22 में है, चले जाते ये हैं। 22 है ये यार इंडिया। अब आप ये देखें, मतलब क्लियर एक चीज नजर आती है, जब छक्के लग रहे होते तो इनकी वॉइस देखे वो आसमानों तक जा रही होती है, ठीक है, जैसे ही आउट होना शुरू होते ये मार खाते, बिल्कुल जिब लग जाती इनके मुंह में। और भाई कमेंट्री कर रहे हैं, कमेंट्री का मतलब ये है कि आपने दोनों टीम्स को साथ लेके चलना है, दोनों के लिए अच्छी अच्छी बातें करनी है, इस वजह से बैलेंस रखना है। इस आप वजह से तनवीर इंडिया भाई, को अब सपोर्ट मुझे करते ये रहते हैं हर याद वक्त। आया, कुछ दिन पहले से एक इंडियन चैनल के ऊपर एड चल रहा था जब से सुपर 8 मरहला हुआ शुरू, और उन्होंने एक हाइपोथेटिकल इंडियन कैप्टन बनाए और उसके साथ एक साउथ अफ्रीकन कैप्टन बनाए, और फिर उनको कपकेक खिलाते हुए वो चोक कर गए, और फिर उन्होंने कहा कि जी आप हमसे सुपर 8 भी हार जाएंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप 2024 में हारे हैं। वो एड बहुत ही एरोगेंट है, इससे पहले भी हमने देखा है कि इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा एरोगेंट एड बनाता है। सादिया, But- आपको ये चीज़ याद आई है, मुझे मेरे पास भी एक चीज़ है, जब आप बात कर रही हैं इंडियन मीडिया की एंड ऑल, मैं चाह रहा हूँ उसको हम प्ले कर दें ज़रा, कभी Alright. पल में तोला पल में माशा वाली चीज़ ज़रा चलाइए, किस तरीके से पल में जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, इंडियन यूट्यूबर्स की क्या कैफियत हो जाती है, चलाइए। कार्टून नेटवर्क। तो चलें जनाब, इस एक एरोगेंस हो गया, और दूसरा ये जब जज्बात बदलते हैं तो क्या होता है, एंड दैट इज आल्सो बिकॉज जिस लेवल से आप आते हैं देन यू गो डाउन, व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन अगेंस्ट द वॉर दैट यू ट्राई टू फाइट विद पाकिस्तान। 11 हो चुके हैं अब तक, 11। इसके साथ ही हमें लेना है ब्रेक के बाद अपने एनालिस्ट का इसके ऊपर कमेंट लेंगे। सी यू अक्रॉस।
बैक अगेन और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या ये इंडियन मीडिया की एरोगेंस है कि अपनी टीम को वो इतना ऊपर ले जाते हैं जहां से वो खुद भी डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, और फिर जब होती है वो सरप्राइजिंग डिसअपॉइंटमेंट तो वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, जिसका मंजर हमने ब्रेक से पहले आपको दिखाया अभी। इसके साथ ही हम करते हैं एक्सेलरेट, और एक्सेलरेट करने के साथ ही हम जाएंगे अपने पैनलिस्ट के पास कि व्हाट डू दे थिंक ये एरोगेंस ना आपको सिर्फ उनके एड्स में मिलेगी, उनके कमेंट्री में मिलेगी, आपको ऑब्वियसली ये जो पॉडकास्ट के ऊपर होस्टिंग हो रही होती है उसमें भी मिलती है। कौन लोग हैं? मैं तो नहीं जानता कौन है ये। नाइस मतलब यानी जिनको आप देखें, जिनको आपने दिखाया है, एंटरटेनमेंट। ठीक है, पहले इनसे तो ये पूछें कभी क्रिकेट खेली है, पता है तुम्हें क्रिकेट के बारे में? तुम कह रहे हो जी उसको छक्का मार दो, वो छक्का नहीं मार सकता। अबे भाई ना 3 ना 13 में तुम लोग बैठ के इधर से धजियां उड़ाते रहते हो, चाहे हमारे पाकिस्तान के भी कितने लोग हैं, मतलब धजियां उड़ाते रहते हैं बैठ के, उधर भी यही हाल है। अबे मतलब खेलो तो सही। एक काम तुम लोगों ने किया है नहीं है, वो बैठ के पैसा बना रहे हैं, वो भी डॉलर बना रहे हैं, हमारे लोग भी यहाँ पे डॉलर बना रहे हैं। वो मैंने आपको बताया था ना कि एक लास्ट ईयर भी मैंने जिक्र किया था सचिन तेंदुलकर का, फिर जिक्र कर देता हूँ। उससे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया आपकी फॉर्म नहीं, तो उसने पता क्या बोला? उसने बोला बेटा आना ज़रा 90 माइल का बॉल तो खेल ग्राउंड में आके। यही चीज़ें रोहित शर्मा ने बोली थी, ये माइक वाले ये पेन वाले आके हमें बताएंगे। ये क्या लोग हैं यार? तुम जिस फील्ड में बैठे हुए हो, अगर तुम्हारी फील्ड में कोई आके कह दे तुम्हें क्या पता, तो कितनी तकलीफ होगी। अपनी बारी में सबको तकलीफ होगी। फील्ड के नहीं है तभी नहीं, जो भी है, जो काम करते हो, जो भी तुम अपनी जिंदगी में काम करते हो, ठीक है, उस काम के अंदर कोई बोल दे तुम्हें पता ही नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है, तो हर कोई आके ना 3 ना 13 ना कभी बल्ला ना ग्रिप चढ़ानी आती है, पता नहीं है हैंडल कितने किस्म के होते हैं, बता दे हैंडल कितने किस्म के होते हैं, इतना तो तुम लोगों को पता है चीज़ों का, ठीक है। तो बात सीधी सीधी ये है कि यार अपने काम से काम रखो। टेक्निकल चीज़ें तुम लोग नहीं कर सकते, धजियाँ उड़ा के घरों तक पहुँच के कभी क्या करके पैसा कमा रहे होते हो, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को यार। एब्सोल्युटली। ओके, विद दैट हम जरा अब आज का जो दूसरा मैच हुआ उस पर भी बात कर लेते हैं, दैट इज इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा अगला मैच इंग्लैंड से है, और इंग्लैंड ने जो आज श्रीलंका का काम किया है, मतलब कि क्या काम किया है, और श्रीलंका ने क्या बदनाम किया है। दे यू गो, 146 इंग्लैंड ने बनाए थे, श्रीलंका जो है वो तो अपने हाथ मल रहा होगा कि उस्ताद आज हमारे पास आ गए। सॉरी आई लीव यू। ओह या, सो इंग्लैंड ने किया आज पहले बैट, और एक के बाद एक विकेट गिरती रही, और जब विकेट गिर रही थी तो ऐसा लग नहीं रहा था कि 146 तक भी जाएंगे, बट एनीवे दे प्लेड लाइक दे ऑल प्ले। टॉप स्कोरर रहे सॉल्ट, जिन्होंने 62 रन बनाए 40 गेंदों पर, और अगर हम बैटिंग की बात बॉलिंग की बात करते हैं तो इंग्लैंड की जानिब से 3 विकेटें हासिल की थी जैक्स ने, एंड नॉट जस्ट दैट, विद बैट एज वेल ही एडेड दोज इंपॉर्टेंट 21 रन्स। और दूसरी जानिब से हम देखते हैं कि शनाका ने 3 रन बनाए एंड कमेंडो ने 13 रन, दैट्स ऑल। अगर हम बैटिंग की बात करते हैं 95 पे पूरी टीम बुक हो गई। श्रीलंका एक अच्छी डेंजरस साइड लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद आज वो अपने होम ग्राउंड में हार गए, एंड दैट इज हाउ इंग्लैंड वन देयर फर्स्ट मैच ऑफ सुपर 8। तो जनाब Alright. इसके साथ ही हमारी मैच समरी से यही विल गो अच्छा, स्ट्रेट। मैं इसमें कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। जी आप अर्ज लेकिन इंग्लैंड श्रीलंका हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि अगला मैच है किससे भाईजान? इंग्लैंड हमारा से। मैच है इंग्लैंड से। इंग्लैंड का पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में जो टाकरा रहा है वो क्या रहा है? वन साइडेड। हमने इंग्लैंड को जब जब फेस किया है वर्ल्ड कप में, तब तक हम हारे ही हैं, चाहे वो 2009 का हो, हालांकि हम जीत गए थे वो वर्ल्ड कप, So it's not just India, it's 2010 में भी हम हारे थे, और आखिरी वाली शिकस्त तो आपको याद ही होगी 2022 वाली। कह सकते हैं ना कि हमसे पहले वाले भी नहीं जीत रहे थे, हम भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, Oh yeah, that's one part of it. ऐसे शादाब खान ने लेकिन मेरे प्रेस ख्याल में- कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ना लेकिन ये? फवाद भाई अगर मेरे आपकी ख्याल में सोच आ जाए कि भाई नहीं जीत, जिनसे नहीं जीतते उनसे नहीं जीतेंगे। इससे ज्यादा बुरी फॉर्म में हमने इंग्लैंड टीम को किसी इतने बड़े इवेंट में नहीं देखा जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ गुड चांस फॉर अस, अगर हम अपने राइट टाइम पे प्ले आप करते 2 हैं। मिस कर रही हैं। इंडिया का वर्ल्ड कप 50 ओवर का चैंपियन ट्रॉफी जी। ये फवाद भाई। नहीं नहीं, can T20 we की बात कर रहे हैं लोग। अपने ग्रुप में T20 या किसी भी मैं T20 T20 के नहीं, लिहाज से T20 बात की कर रही हूँ कि T20 इससे पहले हमने उनको इतना डाउन नहीं देखा। श्रीलंका से जीतने के बाद अब ऐसा लग रहा है दैट कमिंग बैक, बट वी हैव अगला मैच विद देम। नहीं तो श्रीलंका बुरा खेला ना। देखिए ओवरऑल आप बात करें ना, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी आप देखें जिस तरह से इंग्लैंड ने खेलना शुरू किया था, लगता है खेलना ही नहीं आ रहा। एक मीडियोकर सा बॉलर आता है, आउट करके चला जाता है। आप लोग बारी नहीं करना चाह रहे। 120 बॉलें भाई, 120 बॉलें। मुझे लग रहा है T10 की ज्यादा तैयारी के तरीके से ज्यादा टीमें आई हैं, हर आदमी जल्दी में। जॉस बटलर जिस तरह से आउट हुआ, फिर सॉल्ट भी खेल रहा था, 40 बॉल पे उसने किए, बट आखिर में जब एक ओवर पहले खिलाड़ी आउट हुआ, फिर उसने मार के आउट हो गया। तो खेल सभी बुरा रहे हैं, सही है। हम भी ऐसे ही खेल रहे हैं। अब इसमें तो मुझे लग रहा है जिसकी लॉटरी लगेगी, थोड़ा सा कोई बेहतर बैटिंग करके जीत जाएगा।
आप सब जल्दी में, It looks हर आदमी more- जल्दी it में। looks more ये like कि event कोई जो हो भी रहा है ना, 170 overruns बनाएगा तो ये सामने वाली टीम के इवेंट लिए जो है ना, मुश्किल ये हो अच्छा खेलने के लिए नहीं जीतेगा, कोई बुरा खेलेगा वो जीतेगा, जो बुरा खेलेगा वो जीतेगा। उसको कप मिलेगा मुझे लग रहा है। जो मतलब बुरा खेलने का मुकाबला हो रहा है, मैं ये ऐसा- main- कब बुरा इसमें खेलेगा, ये एक कहना। चीज आप देखें, इसमें एक चीज देखें, अब जिस तरह T20 मतलब क्रिकेट आगे चलती जा रही है ना, तो वैसे वैसे आपके जो मिडिल ऑर्डर के स्ट्रॉन्ग प्लेयर हुआ करते हैं, जिस तरह विलियमसन है, जॉन रूट है, विराट कोहली है, ये जो स्मिथ है, मतलब जो T20 के हिसाब से मिडिल ऑर्डर जिन्होंने संभाला होता है, जो स्ट्रॉन्ग थे, उन वो सब बाहर हो गए। ठीक है, अब T20 क्रिकेट ऐसी जगहों पे चली गई है कि बस अब मारो और बस चैंपियन बन जाओ, क्योंकि अब स्ट्राइक रेट की तरफ सारे चले गए। बट साउथ अफ्रीका ने तो आज उसको डिफाई किया था तनवीर नहीं भाई। किया है, मैं वो बात नहीं कर रहा। देखिए, उन्होंने इस वजह से दिखाया कि क्योंकि जिन 3 प्लेयर्स ने रन किए वो भी तेज खेलने वाले, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं यार, अभी Adjust भी करना भी T20 होता है। क्रिकेट के अंदर ऐसे प्लेयर चाहिए जो इस तरह खेल सके। और इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में आप देखें सारे एक्सपोज हो रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में सब एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है ना, सब हो रहे हैं अच्छा expose। देखें, आप ये कह रहे हैं ना कि मिडिल ऑर्डर में सब एक्सपोज हो रहे हैं, मिडिल ऑर्डर वाले, इसीलिए तो पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर रखता ही नहीं है, सारे ओपनर रखता है। नहीं मिडिल ऑर्डर रखता है, लेकिन उसको बेचता वो भी नहीं है। expose- वो भी अच्छा, expose है। मैं ऐसे ही स्टैट्स की बात हो रही थी तो ऐसे ही याद आ गया मुझे कि अगला मैच है पाकिस्तान का, कहाँ? पाले केले में। पाले केले में किसने सेंचुरी मारी है? भाई आपके पास स्टैट्स है ना? अच्छा, नहीं, 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 sorry। वो उनके सुनने से जो चेहरे पे आ जाती है हंसी, वो समझते ओ, हैं बाबर बाबर का हाल आजम। अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ किसने सेंचुरी मारी है? अच्छा, और इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा T20 रन किसके हैं? बाबर। वो अभी नजर आ रहा है। और स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा इंग्लैंड के खिलाफ किसका है? बाबर आजम का 141। अब आपने तो अब आप आगे शो अब चला आपने ले, मैं हर जा चीज रहा तो हूं। उसकी मैं बता जा दी रहा है। हूं। हाँ जी, अब आपने हर चीज तो उसकी बता दी, अब ये सारे ओपन में रन हुए हैं। हाँ जी। ठीक है ना, अब देखना ये ना कि मिडिल ऑर्डर में क्या होगा, चौथे नंबर पे आएगा नहीं आएगा। अगर हम अच्छा खेल गए, पता नहीं उसको बैटिंग पे भेजते नहीं भेजते, लेकिन हमें माइक- जरूर देखें, हमें उसको जरूर यूज करना है। Right. हमें उसको जरूर यूज करना है, क्योंकि थोड़ा सा हमारे जो कोचेज है ना, कोच जो है माइक एसन, ये भी लगता है वही बात हम करते हैं, सोच के आए हुए होते हैं, इनको भी थोड़ी सी वर्किंग करने की जरूरत है। देखिए 10 ओवर के बाद भी जो क्रिकेट हो रही है ना, उसमें भी जो तेज खेलने वाले प्लेयर है ना, वो जल्दी आउट हो रहे हैं, वो जल्दी आउट हो रहे हैं, उनको सिंगल डबल लेने आते ही नहीं है, वो जल्दी आउट हो रहे हैं। आपने साहबजादा फरहान की बात सुनी, उसने एक जगह पे बात की, उसने बोला कि ठीक है मैं छक्के मार रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्ट्राइक रोटेट करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कि मेरी कम है। स्ट्राइक रोटेट करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो identified मैं his चाहता हूँ कि ये भी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, छक्के तो मैं मार सकता हूँ। तो 10 ओवर के बाद स्पेशली 8 या 10 ओवर के बाद जो स्पिनर्स का रोल होता है ना, उसमें फिर ऐसा प्लेयर ज़रूरी है कि बाबर आके खेले। लेकिन मेरी बाबर से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपकी कहीं जल्दी बैटिंग आ जाती है तो आपको भी साहबजादा Baseball फरहान करने की करने की जरूरत जरूरत नहीं है। Yeah. आप अपना सेंसिबल Natural खेलो, game जो गेम सिचुएशन मांगती है वो खेलो। ये जो सोशल मीडिया वाले, इनको भूल जाओ, वो जो बोल रहे हैं आपके बारे में, आप अच्छा भी कर रहे हो तो बुरा बोल रहे हैं ना। आप सिचुएशन के हिसाब से जो डिमांड कर रही है वो खेलो। प्रॉब्लम Right. सारी ये है कि बाबर के साथ जो इश्यूज आ रहे हैं ना, उसको वो सही करने के बजाय वो सही नहीं हो रहे, और फिर एक मैच और एक टूर्नामेंट आता है, बिग बैश चला गया 202 रन, वो उस तरह नहीं खेल रहा। ठीक ओपन है में कि भी हमें नहीं मान- आके खेल आप रहा। ओपन नहीं कहीं भी खिला लें, वो इश्यूज हैं उसको, वो uncharacteristic out हो रहा था जब तक वो उसे खुद नहीं सही करेगा वो नहीं होगा। आप 4 नंबर से ओपन भी कराओ, वो सारा आपके दिमाग में आता है, एक बीच में It's not हो even जाते हैं, about आप strike कैसे rate जहन से निकल जाता है। जब प्रेशर आता है आपसे गलती हो जाती है, जब आप थोड़ा सा अपने आते हो तो आप थोड़ा उसमें आते हो, बाबर जिस तरह खेलता है, फिर जब प्रेशर आता है वही गलती हो लेकिन जाती वही है। बात है ना, वो स्ट्राइक रेट का प्रेशर आ जाता है ना सर उसके तो वो ऊपर, तेज खेलना है, नहीं, तेज नहीं, खेलना है। अब तो स्ट्राइक रेट इंडिया के अगेंस्ट तो सीधा भी नहीं, खेलना लेकिन तो अब भी तो गलत हैसन आउट ने है। बोल दिया गलत ना, आउट अब हुआ, तो- लेकिन उसके एक- जहन में है ना कि यार वही तो स्ट्राइक आप रेट है, ऑस्ट्रेलिया मारेंगे बिग बैश तो में आए हो, अब बिग बैश तो में माइक ऐसे ही खेला हैसन ने जाता है। बोल दिया ना कि हम चाह रहे हैं, हमने इस नंबर पर उनको ये रखा, इसीलिए रखा है कि तक जिस basics स्ट्राइक पे- रेट से वो खेलते हैं, यही कहा था ना उन्होंने अपने प्रेशर में कि जिस स्ट्राइक रेट से वो भाई माइक खेलते हैसन को हैं, ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि साइम अयूब उससे की उनकी बैटिंग ये खराब जगह करके बनती है। तुमने उसको बॉलर बना दिया। बाबर ही नजर आ रहा उसको, हर जगह बाबर लेकिन बाबर देखिए, बाबर आप बस। बाबर को और मैं और आप कितना भी डिफेंड कर लें, जब तक वो बेसिक्स पे नहीं आएगा, अपने आप को ठीक नहीं करेगा, वो उस क्लास में दोबारा नहीं जाएगा। अच्छा, देखिए, मैं इधर न्यूजीलैंड बैठ के किसी को भी तारीफ पे, मैदान में उसने ही करना है। ठीक है। और न्यूजीलैंड मैदान के बड़े अगेंस्ट जालिम फखर जगह जमान का रिकॉर्ड He अच्छा है, has to हमारा deliver. मैच नहीं हुआ, बारिश हो गई, ठीक है, लेकिन हमने फखर को टीम में रखा था। डू यू थिंक कि नहीं होगा अगले मैच में।
डू यू थिंक कि क्या बाबर आजम का रिकॉर्ड इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा है? कैन दे चेंज हिज नंबर? करना चाहिए। देखिए देखिए कंडीशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता बाबर आजम को चेंज करेंगे ये, जो सिचुएशन अभी चल रही है, ठीक है। लेकिन फखर जमान की आप जो बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है चेंज ना हो जाए, दी थी सिर्फ फखर की, न्यूजीलैंड क्योंकि अबरार ना आ जाए ना, जी। अबरार ना आ जाए। बाकी मैं कोड वर्ड्स में एक बात बोल सकता हूँ, पता नहीं दोनों खेलेंगे, अबरार और वो उस्मान तारिक खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये अब दूसरा मैं देखिए, एक आपने बड़ी अच्छी बात की, ये भी हमारे साथ प्रॉब्लम है। हम वैसे तो सारे एनालिस्ट साथ बैठ के जाते हैं, अगर एक आदमी ने एक टीम के खिलाफ अच्छा किया हुआ है, दुनिया भर में ना उसको यूज किया जाता है, हम चेंज करने को ही तैयार नहीं होते। भाई आप इतने अच्छे स्टैट्स उसके हैं, तो भाई को नाराजगी है, पाकिस्तान की टीम ही है, उसमें आ जाओ। साथ साथ ये है कि फखर का मुझे लगता है कि वो बारिश वाला खेल है, फिर शायद हटाना दें। ओके, चले, छोटा मैच था। इसमें देखें प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है सिर्फ साइम अयूब की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई उसको ऊपर ले आओ ना फखर को। मैं यही तो कह रहा हूं ना, अगर साइम अयूब के बॉलिंग के चक्कर में ना पड़ा होता ना, तो उसकी तो बैटिंग की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है, उसको ड्रॉप करके फखर को ओपन करा देते। बट ऑब्वियसली वंस अगेन बाबर आजम इज टॉक ऑफ द टाउन। कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने बाबर को मशवरा दिया है कि वो ग्रेसफुली रिटायर हो जाएं। तो एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो उन सीनियर प्लेयर्स के स्टैट्स भी रखेंगे, बाबर के स्टैट्स भी रखेंगे, और फिर बात करेंगे कि किसको रिटायर होना चाहिए और किसको रिटायर हो जाना चाहिए था। कैच यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक सुतली छोड़ के गए थे और अब हम पूरा का पूरा बम चलाएंगे। जनाब चलाइए कि बाबर आजम के हवाले से कुछ सीनियर प्लेयर्स जो हैं क्या मशवरे दे रहे हैं। बाबर को खुद कहना चाहिए कि मैं इज्जत से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। वेल, बहुत बातें पहले भी हो चुकी हैं, शोएब अख्तर से लेके मोहम्मद हफीज़, सारे हमारे स्टार्स हैं और वो क्रिटिसाइज बाबर पे कर चुके हैं। मोहम्मद हफीज़ ने T20 में अपनी करियर में उनका क्या करियर रहा है ज़रा ये दिखा लेते हैं पहले, फिर उनका कंपैरिजन नहीं करेंगे हम बाबर से, बट ऐसे ही हम कह रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ के ये मैचेस हैं, 119 उन्होंने मैचेस खेले, 108 इनिंग्स में उन्होंने 2514 रन बनाए। याद रखिए 119 में 2012। स्ट्राइक रेट उनका 122 का था और उन्होंने 14 50s की थी। सेंचुरी नजर आ रही है आपको? सेंचुरी तो मुझे नजर नहीं आ रही। कितने क्रूशियल और बिग टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने मैचेस। यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो कोई बात नहीं करेगा ना, क्योंकि बच्चा टीमें तो सब अभी खेल रही हैं। पहले तो हम जो है वो क्लाइव लॉयड वाली वेस्ट इंडीज और कपिल देव वाली इंडिया के खिलाफ खेलते थे। अच्छा चलें, अब जरा बाबर आजम के अब फटाफट स्टैट्स डालें सर, बाबर आजम के स्टैट्स डाल दें ताकि हम कंपेयर कर लें। बाबर आजम के मैच 144 में 4571 रन है, स्ट्राइक रेट 128 का है, 3 सेंचुरियां हैं और 39 मिस सेंचुरियां हैं। मैं क्या बोलूं, अब तनवीर भाई बोलेंगे आगे। जी तनवीर भाई, इज्जत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए बाबर को? देखिए आज दिन तक इज्जत से रिटायरमेंट दी किसने? ये तो सब सिवाय 92, सिवाय 92, ठीक है। किसने रिटायरमेंट दी है? मैंने तो मैं जब क्रिकेट में आया मैंने तो यही देखा, जितने भी सुपरस्टार नाम लेना शुरू कर देते ना तनवीर भाई, देखें जितने भी वसीम अकरम, वकार यूनुस, इवन शोएब भाई, इवन मोहम्मद हफीज, जितने हैं, इंजमाम को भी बड़ी मुश्किल से और शाहिद खान अफरीदी भाई तो वो मांगते रह गए मुझे लास्ट मैच दे दो इज्जत से। अब सुन लें, हाँ जी, कुछों से भागा नहीं जा रहा था, वो छोड़ नहीं रहे थे क्रिकेट। कुछों के हमने देखा हमारे साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आए कि कमबैक कर लें किसी तरीके से, वो भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। कुछों को कप्तानी से फारिग किया गया कि भाईजान आपकी कप्तानी में टीम फारिग है, ठीक है। कुछों को बोला गया यार आपने तो पूरी बैटिंग लाइनअप को, पूरी टीम को ही अपने जैसा कर दिया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, एग्जाम्पल भरी पड़ी है। एक मुझे कोई बंदा कह दे, ठीक है, मैं सबके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, जितने भी सुपरस्टार हैं ना हमारे टीवी पे बैठे इधर उधर, सबके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे कोई भी एक जवाब दे दे कि यार तनवीर तुम गलत बात कर रहे थे, हमने तो रिटायरमेंट खुद दी अपनी मर्जी से। कोई मुझे एक बता दे, कोई भी एक मुझे बता दे। 92 के वर्ल्ड कप के बाद से लेकर जितना बड़ा भी स्टार, जितना बड़ा भी क्रिकेट को समझने वाला जो भी है, कोई एक मुझे बता दे कि यार हम अपनी मर्जी से गए थे। सब किसी को धक्के दे के निकाला है, किसी को बोला भाईजान हाथ जोड़ते हैं छोड़ दो भाई तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है,
किसी को ये बोला गया तुम ग्रुपिंग कर रहे हो, किसी को बोला गया कि भाई तुमने टीम बर्बाद कर दी। तो सबका यही हाल है। आप मशवरा किसको दे रहे हो? आप लोग पास भी नहीं लगते बैटिंग में T20 में उसके यार। उसकी इतनी परफॉर्मेंस है T20 क्रिकेट के अंदर, जिसका स्टैट्स आपने बताया हफीज़ के, उसको तो 122 का स्ट्राइक रेट है और कोई 100 नहीं है, उसका 128 का स्ट्राइक रेट है। ये आप वो बता रहे हैं कि इतने अरसे से वो रन भी नहीं कर रहा जी। और आप आपने उसको फुटबॉल बनाया हुआ, खेल रहे हैं आप उसके साथ। पहले पे नई कप्तानी फारिग, तीसरे पे चौथे पे भेज नहीं रहे, खेल नहीं रहे, फलाना नहीं है, तो आप तो उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई उसके इतना कुछ देखें, इतना जितना बर्दाश्त इसने किया ना, इनमें से कोई करके तो बता दे। इनको बैठ के सुने, इनको एक बात कोई टीवी में बैठ के बोलता कैसे रिप्लाई करते हैं फौरन, करते हैं ना। वो तो इतने दिन से बर्दाश्त कर रहा सबको, वो सुनी जा रहा सबकी बात। फवाद भाई, पैनल पर ज़्यादातर हम देखते हैं जितने भी इस वक्त शोज़ हो रहे हैं एनालिसिस के, उस पर क्रिकेटर्स खुद बैठे हैं। दे डू अंडरस्टैंड कि फीलिंग क्या होती है जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, आपकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। हाउएवर, आप किसी को ये पिन पॉइंट तो कर सकते हैं कि तुम क्या गलत कर रहे हो, लेकिन आप किसी के लिए डिसीजन नहीं मेक कर सकते, ना आप कंपेल कर सकते हो उस शख्स को, मजाक भी ना उड़ाओ, मजाक उड़ाते हैं कि यार आपको ग्रेसफुली रिटायर हो जाना चाहिए। एंड विद दिस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिनिशिंग सेगमेंट ऑफ द शो। मुझे ये बता दें, एशिया कप में बाबर था नहीं था? नहीं था ना? नहीं था ना? नहीं था ना? नहीं था ना? मैं क्लिप निकाल के ला दूंगा कि फरमाया जा रहा था कि जी बाबर को टीम में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अभी वो आया है, 3-4 मैचेस हुए हैं जिनमें से शायद 3 मैच खेला है वो, चौथे पे तो बारी नहीं। हाँ, चौथे में बारी नहीं है। आपने कहते रिटायरमेंट ले लो। मतलब मेरी समझ नहीं आता कि हम अपना अंदाज़ा नहीं लगाते कि हम जो बोल रहे होते हैं वो क्या स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। और रिटायरमेंट का तो सबके बारे में, जब सब हर प्लेयर के बारे में ज़माने में बोला जाता था तो सख्त नाराज़ होकर जो वो जवाब देता था ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड के अंदर, कि भाई आप कैसे हो, कौन हो बोलने वाले। तो ये तो आपका पर्सनल मामला होता है। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जगह बनती है नहीं बनती, खिलाएं नहीं खिलाएं, इस नंबर पे। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमारी अक्सर, ये सचिन तेंदुलकर तक को लोग नहीं छोड़ रहे होते थे, भाई ये आपका पर्सनल है। आप ये कहेंगे जी इन्हें खिलाना है नहीं खिलाना, इस नंबर पे खिलाना है नहीं खिलाना, ये आप किसी को नहीं मशवरा दे सकते, क्योंकि बाकी किसी ने भी इस पे अमल नहीं किया। यार हम सुन ले भाई, 30 सेकंड्स, हमारे क्रिकेटर्स का विजन ही नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। आपने कप्तानी की पाकिस्तान टीम की, आपने 15 साल खेला, आप लोगों का विजन ही नहीं है भाई। आप लोग सिर्फ अपने काम के लिए काम चलाते हैं, जहाँ आवाज़ चलती है वहाँ चल पड़ते हैं। अभी सलमान आगा के बारे में हमारे कुछ क्रिकेटर्स क्या बात करते रहे, T20 का प्लेयर ही नहीं है। ठीक है, क्या बोला उसके बाद जब उसने तीसरे नंबर पे आके किया, ओहो जी क्या प्लेयर है जी, क्या प्लेयर है, मिल गया। ठीक है, अब वो 3 से हटा के कोई उसको चौथे पे ला रहा है, कोई इसको 5वें पे ला रहा है, कोई क्या ला रहा है। भाई ये शो करो कि आप लोगों ने क्रिकेट खेली है, ठीक है, लोगों को ये पता चले कि आप लोगों ने ज्यादा क्रिकेट खेली है। लेकिन लोगों को ये पता, और मुझे ये समझ आती है कि आप लोग जो है ना सारे अपने मकसद के लिए, सबको खुश करने के लिए बैठ जाते हैं, और जब सब 5, 6, 2, 3 एक साथ बैठे होते हैं ना, तो वो सब, मैं तो समझ गया ना, सब चलाते हैं एक दूसरे को। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी बात करूं वो उसको बुरा लग जाएगा, ठीक है, ये साथ बैठा हुआ उसके अगेंस्ट बात कर दी उसको बुरा लग जाएगा। ये सारे मिल के जो है ना एक दूसरे को चला रहे होते हैं, ठीक है ना, तेरे को भी खुश कर दें, अपनी बात भी कर दें, ये इस तरीके से चलते हैं भाई। इसीलिए तो इनकी दोस्तियां सारी जिंदगी रहती हैं और लड़ते रहे हैं, ठीक है। जब पैसों की बात आती थी तो सारे साथ बैठ जाते हैं और लड़ते रहे सारी जिंदगी। इसके साथ ही हमारे सोशल मीडिया पर सही जवाब देने वाले विनर हैं इदरीस अहमद ओमान से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बोल नेटवर्क की जानिब से आपका हैम्पर आप तक पहुंच जाएगा। ओके जनाब, विद दैट हम आ गए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो, और अब आपसे मुलाकात होगी कल। एंड पाकिस्तान विल बी फेसिंग इंग्लैंड, जो कि 2 दिन बाद मैच है, लेकिन हम उसके बारे में भी बिल्डअप करेंगे कि पाकिस्तान टीम में क्या चेंजेस होने चाहिए। ओह यस, और जिम्बाब्वे रेड हॉट फॉर्म, देखते हैं कि जिम्बाब्वे अपना जो रब ऑफ ग्रीन है उसको कंटिन्यू करती है या नहीं करती है। विद दैट आपसे लेंगे इजाजत। एंड ऑफ डेज प्ले, लेडीज एंड जेंटलमैन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।